हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सरसाइज 3.1 है और आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो क्वेश्चन दिया है इन द मैट्रिक्स। ये आपका मैट्रिक्स है, राइट। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दूसरा पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और तीसरा पूछ रहा है राइट द एलिमेंट्स। ये सभी एलिमेंट्स को बताना है। ठीक है, चलिए बच्चे इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए बच्चे इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये देख रहे हैं। ये मैट्रिक्स आपका 2 है, 5 है, 19 है, -7 है, 35 है, -2 है, 5.2 है, 12 है, √3, 1, -5 और ये 17 दिया हुआ है। अब इसमें ऑर्डर कितना हुआ बच्चों? तो रो कितने की संख्या है इसमें? तो रो आपका देख लो 1 2 3 रो है। कॉलम कितना हुआ? 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऑर्डर कितना हो गया? तो ऑर्डर हो गया हमारा 3 रो है और 4 कॉलम है। तो पहला का आंसर हमारा बच्चों इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? तो 3/4। चलिए सेकंड वाला, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? तो जो भी ऑर्डर देता है ये 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो दूसरा एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है बच्चों? थर्ड हमें क्या पूछ रहा है? थर्ड आपसे पूछ रहा है कि ये A11 का मतलब हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या एलिमेंट है? 2। तो ये हो गया 2। अब पूछ रहा है आपसे क्या? A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो आपका बच्चे क्या आ जाएगा? सेकेंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम देखो ये। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में कितना आ गया? ये 35 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहते हो। ये आपका हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया आपका R3। कॉलम की बात करें तो ये आपका हो गया C1, ये आपका C2, ये आपका C3 और ये आपका C4। आप यहाँ से लिख सकते हो आसानी से। अब बच्चों देखिए, तो A23 मतलब हमें एलिमेंट बताना है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। सेकेंड रो थर्ड कॉलम में ये आप देखिए कितना हो जाएगा? 5/2। फिर हमें बताना है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब कि ये आपका देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम में कितना हो जाएगा? -5। चलिए आपको पूछ रहा है क्या? A24 सेकेंड रो 2 रो हो गया, 4 कॉलम। सेकेंड रो और 4 कॉलम में 12 आ गया। यहाँ पर देखिए A23 बच्चों 2 बार लिखा गया है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पर A23 2 बार लिखा गया है, तो एक ही बार लिखेंगे। एक तो लिखिए A23, तो हमें यही पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो A23 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके बच्चों, तो चलो ये हो गया आपका आंसर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बच्चों देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चों कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के 24 एलिमेंट्स अगर होते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? मतलब व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा उसका। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, अगर ये 13 एलिमेंट रखेगा तो क्या होगा। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन यहाँ पर क्या। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि अगर हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर, देखना ध्यान से, अगर आपका ऑर्डर m/n हो, ठीक है, तो एलिमेंट्स कितने होंगे? तो एलिमेंट्स कितने होते हैं? mn। ठीक है, अगर ऑर्डर हमारा m/n हो तो एलिमेंट्स कितने होंगे? mn। अब क्या दिया है क्वेश्चन में एलिमेंट दिया है, ऑर्डर बताना है। तो क्या करेंगे? इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब इसका क्या करेंगे देखो, मतलब आपका एलिमेंट्स कितना दिया हुआ है बच्चों? आपका एलिमेंट दिया है 24। अब 24 को हमें 2 नंबर के प्रोडक्ट में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 × 24 और क्या लिख सकते हैं?
तो यहाँ पर 2 इंटू 12 और क्या लिख सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 8 और क्या होगा 4 इंटू 6 और क्या होगा 6 इंटू 4 और क्या होगा जी 8 इंटू 3 और क्या होगा 12 इंटू 2 और क्या हो जाएगा 24 इंटू 1। ये सभी ऑर्डर है। देखो पहला तो 1 इंटू 24, 1 हो गया रो, 24 हो गया कॉलम। दूसरा में 2 इंटू 12, 2 रो हो गया, 12 कॉलम हो गया। ऐसे ये सभी बन जाएंगे आपके ऑर्डर। तो ये बन जाएंगे आपको बच्चे ऑर्डर। तो अंत में हम लिख लेंगे यहाँ पर कि हमारा हैंस ऑल पॉसिबल ऑर्डर आर क्या बनेगा, तो हो जाएगा 1 24, दूसरा 2/12, उसके बाद 3/8 और क्या बनेगा देखो 4/6, 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। ये हो गया। अब बच्चों इसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट बोल रहा है कि अगर 13 एलिमेंट हो तो 13 देखो 30 हमारा प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 एक 13। इसका मतलब इसके दो ही ऑर्डर हो गए, एक 1/13 एक 13/1। ठीक है। हाँ, दूसरा इसका पार्ट, इसका इसी का दूसरा पार्ट कि अगर 13 एलिमेंट हो तो 13 एलिमेंट हो तो 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। इसका मतलब कि इफ 13 एलिमेंट हो तो ऑर्डर कितने होंगे, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट्स then all possible order are 1/13 और 13/1। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। अब बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम क्वेश्चन है, अभी जो 2 किए हो वैसे ही है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर 18 एलिमेंट्स कोई मैट्रिक्स रखता है तो व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो वो क्या क्या उसके ऑर्डर हो सकते हैं। दूसरा इसमें बोल रहा है कि व्हाट इफ एट हैज़ 5 एलिमेंट, अगर वो 5 एलिमेंट रखेगा तो क्या होगा। तो बच्चों अब इसका हम डायरेक्ट कर लेते हैं। पहला सॉल्यूशन कि अगर देखो यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ अ मैट्रिक्स, अगर आपका मैट्रिक्स क्या रखता है जी 13 एलिमेंट रखता है, सॉरी 18 एलिमेंट रखता है, तो देन ऑल पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, हमारा ऑल पॉसिबल, ठीक है, ऑर्डर्स क्या होगा, ऑर्डर्स आर क्या हो जाएगा, अब लिख लेंगे 13 को 2 भाग में मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 13 मतलब 1/13। दूसरा क्या होगा जी, उसके बाद 2/9, तीसरा होगा 3/6, उसके बाद फिर 6/3, फिर 9/2 एंड 18/1 हो गया। अब इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट बोल रहा है कि यदि 5 एलिमेंट हो तो इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, मतलब इफ़ अगर मैट्रिक्स 5 एलिमेंट रखे तो इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट अगर मैट्रिक्स रखा है तो ठीक है, तो क्या ऑर्डर होगा, तो इसके 2 ही होंगे क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है। ओके, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो 1/5 और 5/1। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है, हमें क्या करना है जी, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 क्या दिया है, ये 2/2 ऑर्डर दिया है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होगा मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। अब देखो आपका एलिमेंट दिया है पहला के लिए, ये दूसरा दिया है और ये तीसरा दिया है। ये आपका मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/2 है। इसका मतलब कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है और एलिमेंट के लिए ये दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन,
चलिए, आपका एक जो मैट्रिक्स दिया है ये क्या है, ये जनरल फॉर्म है, ये आई जे और यहाँ पर 2/2 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका i बराबर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, और j बराबर क्या होगा, 1 और 2 होगा। अब इसको बड़ा मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखो, इसको बड़ा के मैट्रिक्स के फॉर्म में या कहीं भी लिख सकते हो, चलो हम यहाँ ही लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका A11 बनेगा, A12 बनेगा, A21 बनेगा और A22 बनेगा, यही बनेगा। देखो यही बनेगा। अब A11 की वैल्यू क्या होगा, उसके लिए आपका एलिमेंट का जनरल फॉर्म दिया हुआ, मैंने AIJ दिया हुआ है, A और नीचे में I लिखते हैं और J, इसका मतलब कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, इसका हो गया। अब जैसे आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है AIJ, नीचे में लिखना है, यहाँ पर मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर I और यहाँ पर J, कितना दिया है जी, I + J/2 और ये होल स्क्वायर है। तो अब इसके वैल्यू निकाल लेते हैं सभी। अब बताओ कितना आ जाएगा, तो A11 कितना हो जाएगा, 1 + 1 और ये स्क्वायर, ये 2 कितना हो जाएगा, 4/2 बच्चों 2 हो जाएगा। सभी वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। A12 आपका कितना हो जाएगा, 1 + 2 और ये 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3, तो 9/2 हो गया। ये आपका हो गया 2 1, तो हो जाएगा 2 + 1/2 और ये होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9/2 हो गया। ये 2 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर/2, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो गया 8। ओके बच्चों, तो अब आपका मैट्रिक्स नाउ हमारा आंसर क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो होगा बच्चों क्या हो गया, A11 कितना आया 2, A12 9/2, ये भी आपका 9/2 और ये आपका 8 आया। ये पहला का आंसर हो गया, ये आपका पहला आंसर पहला का। अब देखो दूसरा करते हैं, तो दूसरा में तो हमारा मैट्रिक्स तो वही होगा, 2/2 ही करना है, तो मैट्रिक्स तो हम ऐसे लिख देंगे 2/2 का ही, A11 A12 A21 और A22। लेकिन इसका जनरल एलिमेंट जो है अलग है, मतलब AIJ की वैल्यू अलग है, क्या है I/J है। देखो यहाँ पर I/J है, दूसरा में I/J दिया हुआ है। तो अब सभी वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों। अब जैसे देखो A11 का वैल्यू कितना आया, 1/1 तो 1, A21 का वैल्यू कितना होगा, तो I की जगह पर 2, J के बराबर 1 तो 2। चलिए A12 का वैल्यू कितना आ गया, अब 2 1 निकालो या 1 2, बात एक ही है, दोनों अलग अलग निकालें। देखो यहाँ पर 2 1 निकालने यहाँ तो 1 2 निकालेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर 1 2 निकाले तो कितना हो जाएगा 1/2, चलो हो गया। अब यहाँ पर 2 1 निकाल लिए तो कितना हो गया 2/1, तो ये हो जाएगा 2, और A22 कितना हो जाएगा 2/2 = 1। अब वैल्यू रख देंगे, तो हमारा मैट्रिक्स कितना बन गया ना, वो हमारा A मैट्रिक्स कितना बन गया 1 1/2, ये 2 और ये 1 हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलिए थर्ड में भी हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर तो वही है, मतलब जो मैट्रिक्स है वो 2/2 के हैं, तो A11 A12 A21 और A22। लेकिन यहाँ पर इसका जो जनरल एलिमेंट है मतलब AIJ वो अलग है। वो कितना दिया हुआ है जी क्वेश्चन में, आपका देखिए यहाँ पर, ये देखिए I + 2J होल स्क्वायर/ 2 दिया हुआ है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर दिया I + 2J/2 और इसका होल स्क्वायर है। अब सबका वैल्यू निकाल लो, तो A11 कितना होगा, I के जगह पर 1 है, J के जगह पर 1 है, तो 1 + 2 × 1/2 और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। बच्चों कितना हो जाएगा, देखो ये 1 और 2 × 1 कितना हो गया 2, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9/2। मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, ये 1 2, तो ये हो गया 1 + 2 × 2 और ये होल स्क्वायर/2, तो 2 × 2 4 और 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/2। यहाँ पर देखो 2 1 का, तो 2 1 का कितना हो जाएगा 2 + 2 × 1 और होल स्क्वायर/2, तो देखो 2 × 1 हो जाएगा 2 और +2 हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16/2, कितना हो गया 8। बच्चों ये 2 और 2 का
तो 2 प्लस 2 इंटू 2 ये होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। अब 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 18। चलो अब यहाँ पर रखेंगे। नाउ आपका मैट्रिक्स ए क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर देखिए। तो A11 कितना है 9/2, A12 कितना है 25/2, A21 कितना है बच्चों 8 है, और A22 कितना है 18 है। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो ये आपका 2/2 का तीनों का बना दिया। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये देखिए आपका फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन फिफ्थ में 4 जैसा ही करना है। क्वेश्चन फिफ्थ वही बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। 2 एलिमेंट दिया है, एक पहला एलिमेंट और ये दूसरा यहाँ पर देखिए। ओके, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/4, और उस मैट्रिक्स का ये जनरल फॉर्म में एलिमेंट दिया है, ठीक है ना। तब हमें बनाना है, देखिए तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ। अब इसका रो और कॉलम की संख्या कितना है, तो 3 रो है और 4 कॉलम, ऐसे लिख दिए। अब देखो I बराबर कितना होगा 1 होगा 2 होगा और 3 होगा, और J बराबर कितना होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा और 4 होगा। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा, देखो ये मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, जिसमें 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। इसका मतलब A11 A12, ठीक है, A13, तो 3 कॉलम बढ़ा तो A14 4 तक, ठीक है। अब देखो A21 A22 A23 और A24 हो गया। A23 सॉरी A31 A32 A33 और A34। ये देखिए, देखो 3 रो है और 4 कॉलम है, सभी एलिमेंट हम लिख दिए। अब इस एलिमेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो पहला के लिए दिया हुआ है, पहला के लिए हमारा AIJ का मतलब एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया है 1/2 मॉड -3i अब प्लस j दिया हुआ है, ठीक है, ये मॉड है। अब सब वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो A11 कितना होगा 1/2 -3 इंटू 1 अब +1। अब देखो एक तो आपको अच्छा से एक्सपेंड कर देते हैं, -3 हो जाएगा ये +1। अब देखो मॉड कितना हो जाएगा ये -2, अब मॉड क्या करता है प्लस करता है, तो ये 2 कितना आ गया बच्चों 1। ऐसे ही सभी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे ही आपको सभी वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर अब डायरेक्ट कर लेते हैं। -3 अब +2 कितना हो जाएगा -1, अब -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1, तो कितना बच्चों आया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 3 की बात करेंगे तो 1/2 -3 इंटू 1 अब +3 हो जाएगा। अब देखो -3 अब +3 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 सॉरी ये तो आ जाएगा पूरा 0। यहाँ पर देखिए A1/4 तो कितना आ जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 अब +4 कितना हो गया, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 अब +4 करेंगे तो 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। इस तरह से सब वैल्यू निकाल लें। A21 अब निकालो तो 1/2 -3 इंटू 2 अब +1 कितना हो जाएगा -6। अब -6 को +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, अब मॉड करोगे तो कितना आ जाएगा 5/2। अब यहाँ से ऐसे A22 निकाल लेंगे 1/2। अब बच्चों देखो ये -3 ये 2 अब +2 कितना हो जाएगा, ये देखो -6 हो जाएगा, अब +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4, मॉड हटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हम 2 और 3 का निकालते हैं तो 1/2 -3 इंटू 2 अब +3, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा -3, तो ये 3/2 आया। अब आया 2 और 4 का निकाल लेते हैं तो 1/2 -3 इंटू 2 अब +4, देखो -6 + 4 तो -2, मॉड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा, तो फिर 1 आ गया। अब करेंगे 3/1 का तो 1/2 -3 इंटू 3 अब +1,
ये देखिए -9 + 1 कितना हो जाएगा -8, अब मॉड लगा है इसलिए +8, ये बच्चों 4 हो गया। यहाँ पर 3 2 का तो 1/2 -3 × 3 अब +2। अब देखो -9 हो जाएगा, -9 में से 2 घटाओगे तो -7, मॉड है तो कितना हो जाएगा 7/2। अब देखो 3 और 3 का 1/2 तो -3 × 3 अब +3। बच्चों -3 × 3 -9 और +3 तो -9 + 3 कितना होगा -6, मॉड है तो -6 को क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये 6/2 तो कितना आ गया 3। अब लास्ट हमारा निकालेंगे 3 4 का, तो ये 1/2 -3 × 3 अब +4। इसको सॉल्व करोगे तो -9 + 4, -9 + 4 कितना हो जाएगा -5, और मॉड है तो कितना हो जाएगा 5/2। अब सभी वैल्यू लिख लो यहाँ पर नाउ अब जो तुम्हारा मैट्रिक्स है सभी सजा कर लिख लो यहाँ पर। तो देखो ये क्या है, वहाँ से ऊपर से देखो क्या है, तो ऊपर से पहले 1 1/2 0 और 1/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1/2 0 और 1/2, ये हो गया। अब 2 वाला, तो 2 वाला 5/2 2 3/2 और 1, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5/2 और 2, उसके बाद है क्या जी 5/2 और 2 3/2 और 1, यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर आपका 3/2 है, और ये वाला आपका बच्चों 1 है। अब ये देखो ये आपका 4 है, ये आपका 7/2 है, और ये 3 है, और ये आपका 5/2 है। ये आपका हो गया बच्चों आंसर। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट भी है, तो सेकेंड पार्ट भी तो वही करेंगे, मैट्रिक्स तो हमारा वही है 3/4 का ही है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 है, A31 A32 A33 और A34 है, यही है। लेकिन इसका जो है हमारा जनरल एलिमेंट अलग है। देखो ये दिया हुआ है, मतलब जो ith रो एंड jth कॉलम का एलिमेंट अलग दिया है, 2i - j दिया हुआ है। अब 2i - j पर हमें एलिमेंट निकालना है। अब आपको इसमें दिया है aij का वैल्यू कितना दिया है 2i - j। अब निकाल लेते हैं, A11 कितना आ जाएगा 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना हो जाएगा तो 1। अब देखो A12 करते हैं तो 2 × 1 - 2 कितना हो जाएगा 0। A13 करते हैं तो 2 × 1 - 3 कितना हो जाएगा -1। A14 करते हैं तो 2 × 1 - 4 कितना होगा -2। अब देखो 2 1 करते हैं तो 2 × 2 - 1 तो 4 - 1 3। अब देखो 2 2 करते हैं तो 2 × 2 - 2 तो 4 - 2 कितना होगा 2। अब 2 3 करते हैं तो 2 - 2 - 3 कितना हो जाएगा 4 - 1 1। और 2 4 करते हैं तो 2 × 2 - 4 कितना हो जाएगा 0। अब 3 में 3 1 तो कितना हो जाएगा 2 × 3 - 1 तो 6 - 1 5। 3 2 तो 2 × 3 - 2 तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो A33 तो कितना हो जाएगा 2 × 3 - 3 तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। और A34 तो 2 × 3 - 4 कितना 6 - 4 2 होगा 2। तो मैट्रिक्स कितना बन गया हमारा, अब हम बना लेंगे, तो 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ये आपका आंसर हो गया बच्चों दूसरा का, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका दूसरा का। तो ये फिफ्थ हो गया। अब 6 करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका 6 है। 6 जो है इक्वालिटी का है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का है। अब देखो 6 यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू देना है फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है मतलब इक्वल है। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें एक्स वाई जेड का निकालना है।
ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो चलो 1 बाई 1 हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका मैट्रिक्स इक्वल दिया है, 4 है, 3 है और 1 है 5। आप इक्वल मैट्रिक्स क्या पढ़े हो बच्चों? आपको बताया गया है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसका ऑर्डर सेम होता है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। तो ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 4 का क्या हो जाएगा, y के बराबर, 3 किसके बराबर होगा, z के बराबर, x किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और 5 तो तुम्हारा 1 के बराबर है ही। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम कर लेंगे सभी चीज़ें, अब लिख लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना आ गया आपका, y कितना के बराबर आ गया, 4 के बराबर, z कितना के बराबर, 3 के बराबर, एंड x कितने के बराबर आ गया, 1 के बराबर। हो गया आंसर, पहला का हो गया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट हमारा बच्चों है यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर 2 दिया है, 5 प्लस जेड यहाँ पर एक्स वाई दिया हुआ है, और ये इक्वल है दूसरे मैट्रिक्स के, मतलब 6 2 5 8, ये बराबर है ऐसे। यहाँ भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिया है। अब यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो ये आपका एक पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब देखो 2 2 के तो बराबर है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो इसको पहला इक्वेशन मान लिया। दूसरा देखो, अगर दूसरी की बात करें तो आपका कितना आ गया, 5 प्लस जेड कितना के बराबर आ गया, 5 के बराबर, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 मतलब 0, जेड तो आ गया। अब तीसरा देखो, ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ये है, इसका मतलब एक्स वाई बराबर कितना हो गया, 8। तो एक्स वाई जब बराबर 8 हो गया तो वाई बराबर कितना होगा, 8/x, ये हो गया 2, इसको 2 मान लो इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बच्चों। अब देखिए क्या है, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और y का वैल्यू हम रख देंगे अब इक्वेशन 2 में, तो कितना है 8/x है, ये 6 है। अब बच्चों इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, ये x हो जाएगा, ये x² प्लस 8 हो गया, ये आपका 6 आ गया। तो चलो इम्प्लाइज डेट ऐसे करके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² प्लस 8 इक्वल टू 6x, ये कितना आ जाएगा x², इसको इधर करेंगे तो ये माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करो, कितना हो जाएगा x² माइनस, मान इसको तो तोड़ने आता है, तो ये हो जाएगा -4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x माइनस 4 आया, -2 कॉमन लिए, x माइनस 4 आया इक्वल टू 0। फिर क्या आया, x माइनस 4 कॉमन लिए तो क्या आया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या आया, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2। बच्चों ये जो सिंबल है इम्प्लाइज का, इक्वल टू का नहीं है, ध्यान से देखिए, इसलिए तो देयरफॉर आ गया। अब देखो, अब जब वेन x बराबर हमारा 4 होगा तो y बराबर कितना है, 8/x, देन y बराबर मतलब कि 8/4 बराबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखो वेन, यहाँ पर लिख लेंगे वेन x बराबर हमारा 2 होगा तो देन y बराबर हमारा, y बराबर कितना है 8/x, मतलब 8/2, यहाँ भी 4 आया, मतलब क्या आया, ठीक है, मतलब आपका क्या आया, आपका x हैंस, यहाँ पर लिख लेंगे हैंस x का वैल्यू कितना आया, 2 आया और 4 आया, ठीक है, 2 और 4। y का वैल्यू कितना आया, मतलब कि 2 और 4 आया, या ऐसे लिख सकते हो 4 और 2, ठीक है। एंड z का वैल्यू कितना आया, 0 आया। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड का। अब देखो थर्ड में आपका क्या दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। थर्ड में हमारा एक इक्वेशन दिया हुआ है, देखो थर्ड में ये भी दो मैट्रिक्स से, इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो 9 5 7 दिया है, ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो ये x प्लस वाई प्लस जेड,
यहाँ पर x प्लस जेड और यहाँ पर y प्लस जेड, ये बराबर है 9 5 7। ठीक है, एक बार देखते हैं, ये है ना 9 5 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, अब ये दो मैट्रिक्स जो इक्वल है, जो इक्वेशन फॉर्म में है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसके भी रो 3 है कॉलम 1, इसके भी रो 3 है कॉलम 1। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितने के बराबर हो गया, 9 के बच्चों। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो x प्लस जेड कितने के बराबर, 5 का, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। y प्लस जेड कितने के बराबर हो गया, 7 का, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो 1 2 को सॉल्व करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम 1 2 को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो x प्लस जेड का वैल्यू तो 5 रख ही सकते हो, मतलब ये x, यहाँ पर ये x और प्लस में इसको ऐसे लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये x प्लस जेड का वैल्यू कितना रख देंगे, दिया हुआ है ना यहाँ पर, देखो कितना दिया है, 5। तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। अब इस y का वैल्यू जो है तुम थर्ड में रख दो तो z निकल जाएगा। अब देखो y इक्वल टू, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा, देखो तो y प्लस जेड बराबर कितना है, 7। तो ये 4 प्लस जेड बराबर हो गया 7। तो z बराबर कितना हो गया, 7 माइनस 4, ये 3 आ गया। अब देखो z का वैल्यू निकल गया 3। अब पुट कर दो z का वैल्यू किस में, z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 में, तो क्या मिल जाएगा। देखो x प्लस जेड बराबर हमें कितना है, x प्लस जेड बराबर 5 है। अब देखो z की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ पर 3 प्लस जेड, ये z है बच्चों, तो यहाँ से आपका z बराबर कितना है, 5 माइनस 3 बराबर 2। तो सब वैल्यू आ गया बच्चों। x बराबर कितना आ गया, सॉरी उल्टा लिख दी, ये हो गया x, ये हो गया 3। हमें x निकालना, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4 और z का वैल्यू 3। ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपका पूरा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी 6 जैसा ही है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c फ्रॉम इक्वेशन। इक्वेशन दिया है, इक्वेशन मतलब दो मैट्रिक्स जो है LHS और RHS में इक्वल है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो हमें a b c की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ से बच्चों हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए आपका मैट्रिक्स इक्वल दिया क्या, a माइनस बी जो है, और ये देखो इस तरह से दिया हुआ है। अब 3c प्लस डी, इसमें कितने ऑर्डर है, मतलब 2 कॉलम 2 रो हैं, और ये बराबर कितना है, -1 5 0 30। तो इक्वल है, मतलब इक्वेशन में है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। मतलब क्या है, ये किसके बराबर होगा, -1 के। ये पूरे किसके बराबर होगा, 5 के। ये पूरे किसके बराबर होगा, ये तो 0 के। और ये पूरे किसके बराबर होगा, 13 के। 30, ये 13 के। तो लिख लेते हैं, देखो तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस बी हमारे कितने के बराबर, -1 के बराबर हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। दूसरा देखो यहाँ पर, ठीक है, चाहे इसको ऐसे हम मान लो इक्वेशन नंबर 1, चाहे ऐसे भी लिख लो, हाँ ठीक है। कितना आ गया, a माइनस बी हमारा -1 के बराबर। दूसरा क्या हो जाएगा, देखो 2a प्लस सी कितना के बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। ठीक है, 2a माइनस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ये बच्चों 0 दिया है। अब देखो 3c प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर। अब देखो 2a माइनस बी तुम्हारा 0 के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, b। तो आपका क्या आ गया, ये इम्प्लाइज डेट का साइन है, b इक्वल टू 2a। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अब b का वैल्यू a में रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हमें। तो देखो a माइनस बी इक्वल टू -1, b बराबर 2a,
रख दिए, कितना हो गया -a-1, a बराबर 1 हो गया। अब जब a का वैल्यू निकल गया, अब इसमें रखोगे तो c निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम c निकाल लेंगे। अब c निकल जाएगा तो इसमें रखेंगे तो d निकल जाएगा। तो यहाँ पर रख देते हैं क्या, पुट a = 1, इक्वेशन 2, वी गेट 2a + c बराबर हमारा कितना है 5। तो यहाँ से 2 × 1 + c = 5, तो c बराबर 5 - 2 = 3, ठीक है। अब करते हैं पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन, लास्ट का कौन सा इक्वेशन है 4 में रखेंगे तभी d का, देखो इसमें रखेंगे तो d का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी गेट, अब देखिए वी गेट कितना 3c + d, 3c + d = 13, 3 × 3 + d बराबर 13, d बराबर कितना हो गया 13 - 9 कितना हो गया 4। अब देखिए तो यहाँ से सभी वैल्यू निकल गया, हैंस a बराबर 1। अब देखो a आ गया 1, अच्छा b अभी नहीं निकालें, तो b कैसे निकालोगे, तो जब a निकल गया तो b निकाल सकते हो, b बराबर क्या है 2a, तो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन, माने a बराबर कितना है जी 1, तो पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, तो वी गेट, तो b बराबर 2a है तो 2 × 1 बराबर 2। अब लिख लो हैंस a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ये आपका खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए आपका, ये आपका मैट्रिक्स है और ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये कब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होता है, तो एम आता है रो, एन हमारा कॉलम, मतलब कि एम बराबर एन, ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखिए बच्चे ये आपका 9 क्वेश्चन, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इक्वल मैट्रिक्स का है। यहाँ बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल। मतलब ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल हो जाए। इसका मतलब कि हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करके और एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं और चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। हमारा मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है हम लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 3x अब +7, ये 5 दिया है बच्चों। यहाँ पर देखिए y + 1, ये 2 - 3x ऐसे दिया हुआ है, ये इक्वल टू हो गया, ये 0 y - 2 और 8 और 4 हमने इक्वल कर दिया। अब इक्वल कर दिया इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा 0 का, ये 5 इसके बराबर हो जाएगा, ये एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर। और यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे x और y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन में है कि नहीं। तो यहाँ से देखो हो जाएगा हमारा 3x + 7 = 0, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखो ये कोई ऐसे हम लिख दे रहे हैं कोई, तो यहाँ से 3x बराबर कितना हो गया -7, तो x बराबर कितना, देखो -7/3। दूसरा कितना आ जाएगा 5 बराबर y - 2, तो y बराबर देखो 5 + 2 कितना हो गया 7। नेक्स्ट देखो y + 1 कितने के बराबर 8 के बराबर, तो y बराबर 8 - 1 7, मतलब y दोनों में देखो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो y का वैल्यू 7 हो गया। अब x भी हमारा दोनों सेम होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 2 - 3x कितने के बराबर 4 के बराबर, तो -3x बराबर कितना होगा 4 - 2, तो -3x बराबर 2, तो x बराबर कितना -2/3। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये x का वैल्यू यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर कुछ अलग है। इसका मतलब अगर हम ये वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू लेंगे तो ये तो 0 होगा, ये इसके बराबर आ जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं आएगा, फिर गलत हो जाएगा।
और जब ये वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर रखोगे तो ये 4 के बराबर आ जाएगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x तो हम नहीं निकाल पाएंगे, y तो हमारा 7 हो गया, लेकिन x हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। कहने का मतलब है कि हमें वो मैट्रिक्स की संख्या बताना है। कौन मैट्रिक्स की, तो 3/3 मैट्रिक्स की सभी पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या बताना है जब हम उसमें एंट्री या तो 0 रखें या तो 1। जब एंट्री, प्रत्येक एंट्री अगर 0 हो या 1 हो तो 3/3 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। देखो 3/3 में ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है जी, 3/3, मतलब एलिमेंट कितने हो जाएंगे उस मैट्रिक्स में, 9। तो हम यहाँ पर समझा देते हैं, देखो ये 3/3 हमारा, इसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 9। ठीक है बच्चों, जैसे एक यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर मतलब 3 रो होगा। अब बच्चों 3 क्या होगा, कॉलम होगा, इसमें कोई शक नहीं होगा, मतलब हमारा 9 एलिमेंट होगा। अब प्रत्येक एंट्रीज क्या रखेंगे, जैसे सपोज करो कि ये आपका है, यही आपका है, तो इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री क्या है, इसकी एंट्री या तो 0 है या तो 1 है। मतलब इसको कितने तरीके से, तो 2 वेज से हम कर लिख रहे हैं। सबकी एंट्री ऐसी है, इसका भी 2 वेज, इसका भी 2 वेज, इसका भी 2 वेज, मतलब प्रत्येक का एंट्री कैसा है, 0 और 1 है। मतलब हर एक एंट्री को 2 तरीके से हम रख सकते हैं। तो 2 तरीके से रख सकते हैं, तो ये कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। मतलब क्या, 2 जो है 2 × 2 9 बार होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, तो 0 होगी और 1 होगी, 2 वेज। इसकी भी एंट्री कितना हो जाएगा, 0 और 1, 2 वेज। मतलब सबकी एंट्री 2 तरीके से करेंगे, तो मतलब कि 2 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो जाएगा 2 के पावर 9, कितना हो गया, 512। ओके बच्चों, अगर यहाँ पर एंट्रीज 3 होता, मतलब कि 0 1 0 1 और 3 भी होता या 2 होता है, मतलब अगर प्रत्येक एंट्रीज 3 तरीके से रख सकते थे, तो हम 3 को 9 बार मल्टीप्लाई करते। समझ में आ रही बात, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, समझ। इसका तो ऑप्शन तो हो गया डी। अब इस तरह के क्वेश्चन मान लो कि जैसे कि एग्जाम्पल में बता रहे हैं समझाने के लिए, जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा एक मैट्रिक्स है और 2/2 का हमें बनाना है, और उसमें 2/2 मतलब कितने एंट्री, 4 एंट्री, 1 2 और 3 और 4। और आपसे कहा जाए कि इसकी एंट्री जो है, प्रत्येक की एंट्री जो है, देखो यहाँ पर प्रत्येक की एंट्री 0 है, 1 है और 2 है। मतलब ये कितने वेज हो गए, इसके 3 वेज हो गए। मतलब प्रत्येक की एंट्री क्या है, 3 तरीके से रख सकते हैं। ये भी 3 वेज, यहाँ भी 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, यहाँ भी 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, यहाँ भी 0 1 2 रख सकते हो। तो इसका ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस कितना होगा, तो कैसे करेंगे, अब देखो बताओ, प्रत्येक एंट्री कितने तरीके से रख रहे हो, तो 3 तरीके से, तो 3, कितने एलिमेंट है, 4 है, तो ये 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 और 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 9 कितना हो जाएगा, 81 मैट्रिक्स बनेंगे। ओके बच्चों, इस तरह से आपको समझा दिया गया। ये पूरा वीडियो लेक्चर हो गया एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, बाय।